हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे मुझे कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं ये कि वैसे मैंने एक सीरीज़ भी बनाई हुई है डोंट गिव अप करके रेकी के लिए, कि कई लोग जो जैसे मेरे पास कई केस आए, मैंने कई चीज़ों को नोटिस किया कि लोग क्यों छोड़ देते हैं। तो उसमें मेरे को 5-6 रीज़न्स मिले, 7-8 रीज़न मिले, तो उसके ऊपर मैंने सबके ऊपर वीडियो बनाई है। जिस डोंट गिव अप प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। जैसे कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है, या फिर जिसके पास टाइम नहीं होता उसके लिए मैंने 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं। या फिर यहाँ पर इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो मैं ये क्वेश्चन लाई हूँ कि कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि हमें तो रेकी करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा तो देखिए रेकी का, भगवान के नाम का, हर चीज़ का होता है। ये चीज़ है कि हम उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ समय तो लेती ही है। यहाँ मैं ये चीज़ उन लोगों के लिए ख़ास तौर से लाई हूँ जो ये कहते हैं कि हमने रेकी किया लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे कुछ फ़ील नहीं होता, मुझे कुछ हाथ में गर्माहट फ़ील नहीं होती है, या फिर कोई असर नहीं होता है मैं किसी को हीलिंग करूँ या खुद को हीलिंग करूँ। तो आपको रेकी करने के बाद उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका जो देखने का नज़रिया है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर हम ये कहें कि हमें ये चीज़ देखनी है कि इस चीज़ का हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, हम एक नज़रिए से देखते हैं लेकिन फ़ायदा किसी और तरह से हो रहा होता है। तो इसको किस तरह से देखा जा सकता है, आप जैसे ख़ास तौर से जो फर्स्ट लेवल करते हैं, क्योंकि जिसको फ़ायदा नहीं लगता है या जिसको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, वो नेक्स्ट लेवल पर जाता ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। तो इसको जो मेज़र करने का मेथड है वो ये है कि आपको अपने आप को नोट करना है, अपने आप को नोट करना है, अपनी दिनचर्या को नोट करना है, अपने अंदर आने वाले चेंजेस को नोट करना है। अगर आपको हैप्पीनेस थोड़ी फील होने लगी है, आपके अंदर आप जो हैबिट्स थी, जैसे सिंगिंग था या कुछ इस तरह का, आप वापस से करने लगे हैं। पहले गाने सुनते थे फिर नहीं मन करता था सुनने का, क्योंकि हम जब सैड होते हैं तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अचानक आपको अब ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं वापस से। या फिर आपको मान लीजिए किसी बात पे गुस्सा आता था, या फिर किसी बात को लेकर आप 5-5, 6-6 दिन तक डिस्टर्ब रहते थे, लेकिन अब 3 दिन रहने लगे हैं, 2 दिन रहने लगे हैं, यानी कि वो टाइम पीरियड कम हुआ ना। अगर आप उसको करते रहेंगे, क्योंकि जितनी आपके अंदर एनर्जी की कमी है वो जितनी ज़्यादा आपकी वो, जैसे आपको मान लीजिए प्यास लगी, आप जैसे पानी पीते जाते हैं आपकी प्यास बुझती जाती है, लेकिन कभी कभी आप 1 गिलास पानी पी लेते हैं फिर भी आपको प्यास लगी होती है, क्योंकि आपकी प्यास ज़्यादा है, यानी आप में एनर्जी की कमी ज़्यादा है। तो जितना एनर्जी आप देते जाएंगे उतना उसका इफ़ेक्ट आता जाएगा ना। तो धीरे धीरे वो टाइम पीरियड जो है वो एक दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा अगर आपको 5%, 10% भी इफेक्ट आ रहा है तो इट मीन्स वर्क कर रही है एनर्जी। ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथों में गर्म फील हो, आपको एनर्जी फील हो। आपने सबसे पहली बात यह है कि किसी और को हीलिंग देने की जल्दी ना करें। सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही है कि आप दूसरों को हीलिंग देने की जल्दी करते हैं और दूसरों के थ्रू अपने आप को मेज़र करने लग जाते हैं। जैसे आप किसी के पेन हो रहा है, आपने उसको हीलिंग दिया, ठीक है, अब उसको मान लीजिए बहुत पेन हो रहा है, अगर उसको 5%, 10% भी इफेक्ट पड़ा है तो उसको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ है। और वैसे भी फर्स्ट लेवल के बाद आप टच करके हीलिंग देते हैं, एक पावर कम होती है, और दूसरा आप इतनी देर एक 2-2 घंटे बैठ नहीं सकते। सेकंड लेवल के बाद आपके पास डिस्टेंस सिंबल होता है, तो उसको आप 5, 10, 15 मिनट करके थोड़ा सा उसको टाइम भी दे सकते हैं ज़्यादा, कि हीलिंग करके बांध सकते हैं, वो चीज़ होती है एक। तो उससे आपका विश्वास डगमगा जाता है। और अगर आप 5 घंटे गुस्सा करते थे पहले, अभी 3 घंटे कर रहे हैं, तो सामने वाले को फिर भी यही लगेगा कि अगर आधा घंटे पे भी आ जाएंगे तो भी यही लगेगा कि आप में कोई फ़र्क नहीं आया, वैसे ही हैं आप। कभी कभी दूसरों के नज़रिए से भी कई चीज़ें हमें खुद को फील नहीं हो रही होती। हम स्माइल कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, दूसरा इंसान ये देखता है कि ये पहले बिल्कुल नहीं हंसता था इंसान, अब थोड़ा हंसने लगा है। तो पहले एक बार अपना विश्वास पक्का होने दें, उसके बाद दूसरों को हीलिंग देना चालू करें।
एक बार इस लेवल पे आ जाएं कि आपको कोई आपके विश्वास पे कोई वो नहीं आएगा। अब मैं यहाँ अपनी एक बात करना चाहूँगी कि मैं अब जब से अट्यूनमेंट्स चैनल करने लगी हूँ तब से मुझे गर्माहट फील होने लगी है। जब मैंने सीखा था या मैंने हीलिंग किया, मैं इतने मास्टर लेवल तक किया, मुझे तब तक भी कुछ भी फील नहीं होता था। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं फर्स्ट लेवल करके आई थी उस दिन मुझे बिल्कुल 1% भी बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ फील नहीं हो रहा था। जब मुझे अट्यूनमेंट चैनल किया गया तो 2-3 लोगों को और किया गया, उन्हें बहुत इफेक्ट आया, तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो मैंने एक बार टेस्ट लिया, ऐसा हो जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जो भी टेस्ट करने हैं, वो अपने ऊपर कीजिए। आपको थोड़ा पेन हो रहा है जिसे आप सहन कर सकते हैं बिना मेडिसिन के, तो उसके लिए आप रेकी करें, उसके बाद इफ़ेक्ट देखें। और सबसे बड़ा जो चेक आप कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपका मूड डिस्टर्ब है, आपको पुरानी बात याद है। एक ये चीज़ भी बहुत बड़ी है मेज़र करने की कि अगर आपको पुरानी बातें बहुत याद आती थी और आप डिस्टर्ब हो जाते, तो पुरानी बातें 2 तरह की होती हैं, एक सैडनेस होता है, एक हैप्पीनेस होता है, एक बुरे इंसिडेंट्स भी होते हैं, वो याद आते हैं लेकिन फिर डिस्टर्ब नहीं होते हैं। इस तरह के चेंजेस अगर आप में आ रहे हैं तो वर्क कर रही है रेकी। और क्या वर्क कर रहा है, आप खुद तो एकदम से इतने समझदार नहीं हो जाएंगे ना अचानक से। जब इतनी वो डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में अगर होगी, आप इतने उदास रहते होंगे और अचानक से आपको ये सब अच्छा लगने लगा है, तो एकदम से आपने अपने अंदर तो चेंज किया ही नहीं, वही किया, रेकी वर्क कर रही है। ठीक है, तो हाथों में गर्म फील होना या अपने आप को ये चीज़ लगना कि हाँ, किस तरह से आप मेज़र कर रहे हैं, सिंपली अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। अपनी डायरी भी बना सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ वो बता रही थी कि अगर आपको अपना मूड डिस्टर्ब लग रहा है, जैसे पुरानी बात याद आ रही है, किसी ने कुछ कहा, आप डिस्टर्ब हो गए, लोगों की चिंता हो रही है, कुछ भी करके आपको XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो 3 पॉइंट पर हीलिंग करके देखिए, आपको एकदम चेंज लगेगा। भले आपको फिर से 1-2 घंटे बाद आपको फिर से डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि धीरे धीरे ही वर्क होगा ना, तो उसमें भी आपका विश्वास जागेगा। सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्र और फिर घुटने, ये 3 पॉइंट जो हैं, अगर आप लोगों ने रेकी किया फर्स्ट लेवल तो मेरी बुक भी ले सकते हैं आप मुझसे। मेरे यहाँ नंबर आ रहा होगा, उस पर मैसेज करके, उसमें मैंने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कई चीज़ों के लिए। तो ये जो डिस्टर्बेंस का पॉइंट है, माइंड डिस्टर्ब होने का, गुस्सा आने का, तो उसके लिए सोलर प्लेक्स को पहले, सैक्रल चक्र को और फिर घुटनों को। मेन हम चक्रों के पीछे पड़े रहते हैं। चक्र तो हैं ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमारे कुछ जो माइनर चक्र हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इन तीनों पे लाइन से आप हीलिंग करें 3-3 मिनट, तो देखिए आपका मूड एकदम चेंज हो जाएगा और वहाँ से आपका विश्वास जो जागने लगेगा। और फिर जब एक बार विश्वास बन जाता है ना, तो अगर आपका काम नहीं भी होता है ना कभी, ठीक है, तो भी आपको ये होता है कि हाँ होगा काम, मैंने एनर्जी कम डाली है, थोड़ा एक बार और करूँगी तो हो जाएगा, एक बार, तो उससे ज़्यादा एनर्जी जाती है। विश्वास की ताकत वैसे ही बड़ी होती है। तो इसलिए ये चीज़ को मेज़र करना कि मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, मेरे हाथ में गर्माहट नहीं आ रही है, तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चालू कीजिए। अपनी लाइफ को जो रेकी करने से पहले थी और उसके बाद है, उसमें थोड़ा सा देखिए। इससे क्या है, एक तो पॉजिटिविटी भी बढ़ती है, ग्रेटिट्यूड पावर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब आपको ये चेंज लगेगा तो अपने अंदर आपके, भले आप मुंह से नहीं बोलें कि हाँ थैंक यू रेकी या कुछ भी है, क्योंकि वो आप में कब आएगा वो पता नहीं, लेकिन फिर भी एक अंदर से आती है कि हाँ ये मैंने किया इसलिए आया। तो अंदर कहीं ना कहीं आत्मा में जब शांति आती है तो फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या चीज़ में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, जैसे एसिडिटी, फिजिकली भी आप नोट कर सकते हैं कि आपको एसिडिटी रहती थी तो एसिडिटी कम होने लगी है, गैस कम होने लगी है, आपको जो हल्का हल्का पेन रहता था वो कम होने लगा, नींद अच्छे आने लगी है। सपने, देखिए कई बार हमें सपने भी इस तरह से इसलिए आते हैं कि हम माइंड जो हमारा डिस्टर्ब रहता है। तो अगर आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब कम रहने लगा है और नींद अच्छी आने लगी है, तो भी आप, कि मैंने यहाँ पर ऐसे किया ना तो मुझे वो CID याद आ गया, इसलिए मुझे तो हंसी आ गई। तो इस अपनी लाइफ की CID बन जाइए, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कीजिए, पहले की और बाद की। अगर आपको नींद अच्छी आने लगी है, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको नोट होने लगेंगी ना, तो उसके बाद आपको इफेक्ट आएगा। और एक और भी बहुत बड़ा वो है
आपको इन सब में से कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा आपको, ना आपको अपनी हैबिट्स अच्छी लग रही हैं, ना अपने लाइफ में आप हंस रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप 24 पॉइंट डेली कर रहे हैं, फिर भी आप छोड़ नहीं रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि जो चीज़ मैं ठानता हूँ वो करता हूँ, ये अपनी ईगो बोलती है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आपको किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, आप उसमें 1.5 घंटा क्यों लगाएंगे, 1.5 आवर क्यों लगाएंगे उसमें? क्यों? क्योंकि आपका जो इनर सेल्फ है, उसे जो चाहिए वो उसे मिल रहा है, और वो उसे लेने के लिए आपसे करवा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ जो है, आपके इनर सेल्फ को वो चीज़ रेकी से मिल रही है, इसलिए वो आपको बिठा के करा रही है। क्योंकि जो हमारा अवचेतन मन होता है, उसे सब पता चलता है। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलता है कि आप रेकी, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि कभी कभी हमें कोई चीज़ ऐसी मिलने वाली होती है, हम अज्ञानता के कारण उसको छोड़ देते हैं। रेकी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो इसे मत छोड़िए। और अगर और भी कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे कई लोगों को 2 जने साथ में करते हैं तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कंपैरिजन होता है कुछ, तो आप वो डोंट गिव अप करके एक प्लेलिस्ट है, वो देखिए। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं डाल दूँगी, क्योंकि नीचे बहुत सारे लिंक हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।